Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So प्रधानमंत्री मोदी जी थे 2 दिन के विजिट में टू द कुवैत एंड वहां पर उनको मिला हाईएस्ट ऑर्डर जो था उनका डन मुबारक अल कबीर एंड दिस इज द 20th इंटरनेशनल अवार्ड जो इनको बेस्टो किया गया. तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस पूरी विजिट के बारे में. सो यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवार्ड दिया गया जिसका पूरा नाम है विज़ा मुबारक अल कबीर और जिसको मुबारक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है. एंड ये दिया किसने, जो कि अमीर है कुवैत के, जिनका नाम है शेख मशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा. सो ऑर्डर ऑफ मुबारक जो है ये एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का. 2 दिन के विजिट पे थे एंड 43 ईयर्स बाद है जो कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रेवल किए हैं टू द कुवैत. सो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है ये कुवैती गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर लोगों को देती है, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट्स हो, सॉवरन ऑफ फॉरेन कंट्रीज हो या कोई मेंबर हो रॉयल फैमिलीज की, तो एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप गुडविल इस चीज के लिए इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया जाता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले भी क्वीन एलिजाबेथ टू और फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे कि जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, बिल क्लिंटन, किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो थे पहले निकोलस सार्कोजी, ऐसे कुछ और लोग जिनको अवार्ड दिया गया है. एंड भारत में पहली बार ये किसी को अवार्ड दिया गया, दैट इज द टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. इस अवार्ड की जो स्टार्टिंग हुई थी दैट इज इन द ईयर 1974 और किसके नाम पे रखा गया, मुबारक अल सबा, जिनको मुबारक अल कबीर भी कहा जाता था, मुबारक द ग्रेट कहा जाता था. अब ये थे कौन? ये वो थे जिन्होंने कुवैत को रूल किया था 1896 से लेकर 1950 तक. और अब ये कह सकते हैं कि इन्हीं के ही जो रूल के दौरान जो है कुवैत एक पूरा का पूरा जो कुवैत का पिक्चर है वो पूरा बदल गया था. कुवैत को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिली थी एज कम्पेयर टू ऑटोमन. उससे पहले ऑटोमन एम्पायर जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग था, बट ये इन्हीं के रूल के अंदर जो है कुवैत गॉट मोर ऑटोनॉमी. 1899 में मुबारक डील साइन करते हैं ब्रिटेन के साथ टू गार्ड हिज किंगडम फ्रॉम टर्की से बचने के लिए. एंड तब से जो है ये बन गया था ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. डन. अभी जो लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया 43 ईयर्स बाद कोई ट्रेवल किया था, तो लास्ट वाज इंदिरा गांधी जो 1981 में वहां पे ट्रेवल की थी. बात करें कुवैत की, तो कुवैत भारत का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स है. बायोलेटरल ट्रेड की अगर वैल्यू की बात करें तो इट इज $10.47 बिलियन 23-24 के अंदर. इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है. 3% ऑफ द कंट्री के एनर्जी नीड्स को ये मीट करता है. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है टू द कुवैत वो $2 बिलियन पहली बार पहुंचे थे. इन्वेस्टमेंट्स बाय कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन इंडिया कितना है, $10 बिलियन से भी ज्यादा है. एंड यहाँ पे मोदी जी ने अपनी वॉइस भी उठाई की है जो रिस्टोरेशन ऑफ पीस है गाजा, यूक्रेन, इन सब कन्फ्लिक्ट्स के बीच में, बिकॉज जब ऑफ कोर्स वहां पे गए थे तो हर एक पहलू पे बात होती है. यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे बात की. इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर, जैसे कि मैंने आपको बताया, साथ ही में 4th लार्जेस्ट एलपीजी का सप्लायर भी है. फर्दर कोलैबोरेशन के ऊपर बात की मोदी जी ने कि यस, आने वाले समय में हम और ज्यादा कोलैबोरेशन करेंगे. एंड कंट्री इमर्जेस एज द 3rd बिगेस्ट ग्लोबल एनर्जी ऑयल एलपीजी कंज्यूमर. कुवैत इस पर्टिकुलर टाइम पे होल्ड करता है 6.5% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम पे वी आर रियली वांट टू डेवलप मोर एंड मोर गुड रिलेशनशिप्स. साथ ही में मोदी जी का कहना है कि जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग एवेन्यू देता है या फिर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डेवलप होने वाला है. तो यस, वी नीड द कोलैबोरेशंस ताकि हम भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी और ज्यादा ग्रो कर सके. जो एक टारगेट रखा गया है दैट इज यूएसडी 300 बिलियन 2025 तक हमें पहुंचना है. मोदी जी ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो कि 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज का पार्ट है, जिसका कुवैत भी पार्ट है, उनके इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर जरूर उन्होंने बात का. उनका कहना था कि इंडिया ने जो एकदम रिलेशनशिप है पर्टिकुलरली गल्फ के साथ, ये जो कंट्रीज है ये आज से नहीं है, काफी पुराने रिश्ते हैं, कल्चर ट्रेड लिंकेजेस है हमारी. एंड इस बड़ी जीसीसी जो रीजन है पूरा का पूरा, जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का जो रीजन है वो 1/6 ऑफ इंडिया का टोटल ट्रेड है. डन. 1000 ऑफ इंडियन डायस्पोरा वहां पे हमें देखने को मिलता है. 9 मिलियन इंडियंस है जो कि इस रीजन के अंदर रहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पॉजिटिवली उसमें
हेल्प भी करते हैं। सो इन द लास्ट ऑफ कोर्स दिस विजिट वाज अ ग्रेट विजिट एंड मोदी जी ने एक चीज़ और ऐड की कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस टाइम पे दोनों कंट्रीज़ के पास बायलैटरल कॉपरेशन के लिए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल इनोवेशन हो या टेक्सटाइल सेक्टर्स हो। सो द पॉइंट इज यस, हम इन सब सेक्टर्स में एक्सेल कर सकते हैं। सो दीज वर ऑल द अपडेट्स एंड ध्यान रखिएगा दिस इज द 20th इंटरनेशनल अवार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्टूडेंट बेसिस इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वेर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।